अच्छी लग रही है नहीं? यस। अरे ये क्या पहना है तुमने? थोड़ी बहुत शर्म बची है या सारी बेच खाई है? क्या हुआ माँ जी? देखो, हमारे घर में ना ऐसे कपड़े कोई नहीं पहनता, तो तुमने कैसे पहन लिए? मेरा मुंह क्या देख रही है? जा सूट या साड़ी पहन के आ। माँ जी, इस ड्रेस पे क्या प्रॉब्लम है? और हम लोग पार्टी में जा रहे हैं ना। और इनसे पूछिए, इन्होंने ही मुझसे कहा था ड्रेस पहनने के लिए। इवन ये ड्रेस भी इन्होंने ही मुझे ला कर दी है। झूठ मत बोलो, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। अरे तूने ही जिद की होगी कि मुझे इस तरह के कपड़े पहनने हैं, तो मजबूरी में वो लेकर आया होगा। मैं तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे से जानती हूँ। पर माँ जी, क्या परवर? देखो इस जिद्दी लड़की को, कैसे बहस किए जा रही है फालतू में मुझसे। अरे अंदर जा, जाके कपड़े बदल के आ। इस तरह के कपड़े पहन के बाहर जाएगी ना, इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी हमारे घर की। हाँ, ये हुई ना बात। अब अच्छी लग रही हो। जा बेटा, अब ले जा पार्टी में। भाभी, अभी क्या पहन के जा रहे हो पार्टी में? अरे पार्टी में जा रहे हो फिर किसी सत्संग में? और पार्टी में ऐसे नहीं जाते हैं। और कम से कम पार्टी में भी जा रहे हो तो क्या प्लेन सा सूट पहन लिया? कम से कम कोई डिजाइनर सूट तो पहन लेती। अरे यार कितनी ओल्ड फैशन है भैया भाभी। अब वहां जाकर भैया को शर्मिंदा होना पड़ेगा पार्टी में। अब यहीं खड़ी रहोगे या चलोगी भी? थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है। मैंने बोला था ना, माँ के सामने ड्रेस पहन के मत निकलना। देख लिया ना, अब जाओ यही सूट पहन के। कमाल हो यार। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने जानबूझ के किया हो जो भी हुआ है। और कहाँ से निकल जाती? घर में कोई दूसरा दरवाजा है क्या? और तुम्हारी मम्मी ना सारा दिन तो लिविंग रूम में ही बैठी रहती है। और हाँ, मुझे कोई जादू नहीं आता कि चुटकी बजा के गायब हो जाती है। तुम जरा कुछ नहीं हो सकता। बहस कितनी करवा लो तुमसे। अभी रास्ते में ना तुम्हारी फ्रेंड सौरा का घर आएगा, तुम्हें वहां छोड़ दूंगा, उसके घर रुक जाना। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें इन कपड़ों में वहां लेके नहीं जा सकता। व्हाट डू यू मीन? क्योंकि वहां सबकी वाइफ ड्रेस पहन के आएगी, और तुम्हें ऐसे सूट पे ले जाके मुझे अपना मजाक नहीं बनाना। वहां घूर क्या रही है? मुझे ना लगता था तुम पढ़ी लिखी हो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि पति को कैसे खुश किया जाता है। गवार की गवारी हो तुम। अगर सच बोलना गंवारपन है ना तो ठीक है, गंवारी ठीक हूं मैं। और तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मुझे समझ क्या रखा है यार? तुम्हारी माँ चाहती है मैं सूट और साड़ी पहनूं, तुम्हारा भाई चाहता है मैं डिजाइनर सूट पहनूं, और तुम चाहते हो कि मैं सेक्सी ड्रेस पहनूं। सीरियसली? तुम लोग ही मिलके क्यों नहीं डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी जिंदगी में, क्या पहनना चाहिए? क्योंकि मेरी खुद की तो कोई लाइफ है नहीं ना, मेरी खुद की कोई पर्सनल चॉइसेस है। मैं तो तुम लोगों की कठपुतली हूँ, इधर से उधर नाचती रहूंगी, है ना? शादी को 2 महीने नहीं हुए हैं और तुम लोगों ने ना मेरी जिंदगी हराम कर दी है मिलकर। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तुम्हारा? अरे जाओ जाओ, मेरे सामने तुम्हारी इतनी जबान चलती है, अपनी माँ के सामने तुम्हारी घिग्गी बंद हो जाती है। तुम्हारे घर वाले ना तुम्हारे मुंह के सामने मुझे सुनाकर चले जाते हैं, पर तुम्हारी जबान नहीं खुलती। और यहाँ तुम्हारी मेरे सामने जबान बंद नहीं होती। तुमने कभी सोचा है तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खुश करते करते मैं खुश हूं या नहीं? मुझे कैसा लग रहा है इस घर में, मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते से क्या चाहती हूँ, इन चीजों का तो तुम्हें ख्याल भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की पड़ी रहती है और कुछ नहीं। तुम्हारी माँ खुश रहनी चाहिए। और तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे ऐसे सिखाते हो यार जैसे मैं कोई बच्ची हूँ और मेरी शादी से पहले कोई लाइफ ही नहीं थी। अभी तुम लोग ही मुझे सिखाओगे कि क्या पहनना है, कैसे रहना है और कैसे खाना है। और मुझे तुम एक बात बताओ, तुम मुझे, अपने भाई को और अपनी माँ को, सबको एक साथ खुश रख सकते हो? नहीं ना? तो मुझसे पूरे घर ने ये उम्मीद क्यों लगाई हुई है कि मैं सबको खुश रखूं? मुझे नहीं रखना सबको खुश, मैं नहीं रख पाऊंगी, क्योंकि दूसरों की खुशियों का ठेका नहीं ले रखा मैंने। मुझे खुद को खुश रखना है, और आज से और अभी से मैं वही करूंगी जो मुझे करना है, मैं वही पहनूंगी जो मुझे पहनना है। अब मुझे किसी की नहीं सुननी। और अगर तुम अपनी माँ से ये बातें कर सकते हो, ये जवाब दे सकते हो तो ठीक है,
नहीं तो मैं अपने आप जवाब दे दूंगी। तुम बने रहो अच्छे बेटे, मैं बुरी बहू बन जाऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ गए? कैसी रही पार्टी? माँ जी, पार्टी तो यही बता पाएंगे कैसी रही, क्योंकि मैं तो गई नहीं थी, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे थी। क्यों? पर तुम तो पार्टी के लिए गई थी ना घर से। हाँ हाँ, निकली तो मैं पार्टी के लिए ही थी, पर वो मेरे कपड़े अच्छे नहीं थे ना। अगर मैं इन कपड़ों में जाती तो संजू की बेइज्जती हो जाती, तो ये मुझे मेरी फ्रेंड के घर पे छोड़ के चले गए थे अकेले। मुझे अच्छे से पता है, तुम ही गई होंगी जानबूझ के अपनी सहेली के घर और मेरे बेटे पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ अपने बेटे को। नहीं जानती आप? आपका बेटा आपके सामने कुछ और है और मेरे सामने कुछ और है। और अब ना मुझे आप लोगों के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। आप लोगों के चक्कर में आके अपनी खुशियां और कुर्बान मैं नहीं करने वाली हूँ। आप लोगों को जो सोचना है सोचिए, जो करना है करिए। ना मैं आप लोगों को बदल सकती हूँ और ना मैं आप लोगों की सोच बदल सकती हूँ। और आपकी नज़रों में और ये खुद की नज़रों में एक अच्छे बेटे तो ज़रूर हैं, पर एक अच्छे पति नहीं है। टाइम दे रही हूँ, अगर अच्छे पति बन गए तो ठीक है, नहीं तो मैं किसी के अच्छे बेटे के साथ जिंदगी नहीं बिताने वाली, क्योंकि अब और समझौता मैं कर नहीं पाऊंगी अपनी जिंदगी के साथ। और हाँ, मुझे अच्छे से पता है कौन सी जगह पे और कौन से ओकेजन पे कैसे कपड़े पहनने हैं, तो अब से मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनूंगी। सूट पहनना होगा सूट पहनूंगी, साड़ी पहननी होगी साड़ी पहनूंगी, शॉर्ट्स जीन्स कुर्ती ड्रेस जो मेरा मन करेगा वो पहनूंगी। और अगर मैं अपनी लिमिट फिर भी क्रॉस करती हूँ तो आप लोग मुझे रोक टोक सकते हो। कपड़ों के साथ मैं एक बार को कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, पर पति के साथ अब मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि जिंदगी भर मुझे मेरे पति के साथ रहना है, ना कि किसी और के बेटे के साथ। माँ, कई जगह पे है ना ड्रेस कोड होते हैं, वहाँ सूट साड़ियाँ नहीं चलती। और वो ड्रेस मैंने ही ला के दी थी रिया को, ताकि वो पार्टी में जाते हुए पहन सके उसे। माँ, मैंने हमेशा एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश की है, ताकि आप खुश रहो। लेकिन अब मेरी एक और जिम्मेदारी है, मेरी वाइफ। अब मुझे उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो आज के बाद उसे रोकना टोकना बंद करिए।